तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2023-24 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और अपडेट ये है कि अब PPP4 और PPP5 के अंदर आरटी के तहत वो एडमिशन नहीं होने वाले। जी हाँ, ये सच है। ये जो वीडियो है वो स्कूल और अभिभावक दोनों साथियों के लिए खास होने वाली है। डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा, मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूं। यदि आप किसान परिवार से हैं तो आपको ये वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, इससे आपको काफी फायदा होने वाला है। दोस्तों, जब भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको कोई जानकारी देता हूं वो सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए होती है। ये जैविक खाद को लेके ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरटी एडमिशन 2023-24 को लेके माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 20 जुलाई 2023 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत प्रत्येक स्कूल को है आरटी के तहत इन बालक बालिकाओं को एडमिशन देना था। अब उसके बाद स्कूल साथियों ने एडमिशन देना है वो शुरू भी कर दिया। अब पिछले 3-4 दिन से एक नई समस्या स्कूल साथियों के सामने है वो आ रही, और समस्या ये आ रही थी, वो बार बार मुझे मेल कर रहे थे, इंस्टा पे डीएम कर रहे थे, वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि राजगुरु जी, हमने यहाँ पे PPP4 और 5 के अंदर नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की डाटा एंट्री कर दी और उसके बावजूद भी यहाँ आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन शो नहीं हो रहा है। तो शुरुआत में मैंने यही सोचा कि शायद कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, तो कुछ साथियों से मैंने ये बोला कि आपके आईडी पासवर्ड शेयर कीजिएगा, मैं खुद चेक करता हूं। तकरीबन 10-15 साथियों ने शेयर किया और मैंने खुद चेक किया PSP पोर्टल पे जाके। तो भैया उसमें जो फॉल्ट निकला ना, वो स्कूल साथियों का ही निकला। अब ये क्या फॉल्ट था, इससे आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ध्यान है, मैंने भी आपको बताया था कि 20 जुलाई 2023 को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था और उसमें एक बात बिल्कुल साफ साफ कही गई थी कि जिन स्कूलों के द्वारा 20 जुलाई 2023 तक PPP4 और PPP5 के अंदर आरटी के तहत बालक बालिकाओं का प्रवेश दे दिया है, उनके प्रवेश किसी भी हालत में है निरस्त नहीं किए जाएंगे। और इसी के साथ साथ एक और उसमें यह कहा गया था या आदेश दिया गया था कि इस बार यानी सेशन 2023-24 के लिए जो प्रवेश की एंट्री क्लास होंगी वो PPP3 और फर्स्ट क्लास होगी, केवल यही 2 क्लास होगी। अब जब मैंने यहाँ पे स्कूल साथियों का पोर्टल चेक किया और मैंने उनसे ये पूछा कि भैया आपने नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की डाटा एंट्री कब की, तो भैया मुझे पता चला कि 20 जुलाई के बाद वो डाटा एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पाया कि पोर्टल का कोई टेक्निकल इश्यू नहीं था, ये स्कूल साथियों का फॉल्ट था। अब स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए कोर्ट के आदेशानुसार यदि आप 20 जुलाई 2023 के बाद PPP4 और 5 के अंदर नॉन आरटी के स्टूडेंट की डाटा एंट्री करते हो तो भैया इसके तहत यहां पे है आरटी के प्रवेश नहीं होंगे। अभिभावक साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप PPP4 और 5 के एडमिशन को भूल जाएगा। लेकिन अगर यहां पे 20 जुलाई 2023 तक यदि बालक बालिका की आईडी पे ये स्टेटस शो हो रहा है प्रवेशित किया जा चुका है, यानी प्रवेशित हो चुका है, तो ऐसे बालक बालिकाओं का एडमिशन किसी भी सूरत के अंदर कैंसिल नहीं होगा। तो यहां पे देखिए PPP3 और जो फर्स्ट क्लास है उनके एडमिशन को लेके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिनका एडमिशन 20 जुलाई 2023 तक PPP4 और 5 में हो चुका है उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उनको होगी जिनका एडमिशन PPP4 और 5 में अब तक भी नहीं हुआ है, तो भैया वो आगे भी नहीं होगा। अभिभावक साथियों को कहना चाहूंगा, आप अपने बालक बालिकाओं को किसी दूसरे स्कूल में है नॉन आरटी के आधार पर है उसका एडमिशन है वो करवा दीजिएगा और आरटी वाला मसला वो भूल जाएगा। अब यहां पे देखिए स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए गलती आपकी है, ठीक है, आपने कोर्ट के आदेश है उसकी पालना की, लेकिन यार 20 जुलाई के बाद आप यहां पे पोर्टल पे डाटा एंट्री कर रहे हो तो ये गलती तो आपकी है।
क्योंकि आपको यह भी पता है कि आरटी वाले स्टूडेंट का जो एडमिशन होना है वो नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की डाटा एंट्री या फिर सीट्स के आधार पर होने वाला। तो ऐसे में कुछ स्कूल साथियों ने भैया जो नॉन आरटी के स्टूडेंट हैं उनकी एंट्री है अपने पोर्टल पे नहीं की। अब पोर्टल को कैसे पता चलेगा कि भैया इस स्कूल में बालक बालिकाएं हैं वो नॉन आरटी के आधार पर पढ़ रहे हैं कि या नहीं पढ़ रहे? जब वो एंट्री करेगा तभी तो यहाँ पे पता चलेगा ना। तो भैया एंट्री नहीं की, इस वजह से यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। अब यहाँ पे अभिभावक साथियों को भी मैं कहना चाहूंगा, यदि यहाँ पे देखिए स्टेटस में प्रवेशित आ रखा है और फिर भी स्कूल साथी एडमिशन नहीं दे रहे हैं, तो भैया यहाँ पे सरासर वो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसकी वो अवहेलना कर रहे हैं। इसके लिए आप संबंधित डीओ ऑफिस की है वो सहायता वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक प्रवेशित नहीं लिखा रखा है तो बार बार आपको स्कूल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको स्कूल साथियों को परेशान करना है, क्योंकि अब आप ये एडमिशन है वो भूल जाओ। अब आप ये कह सकते हो कि राजगुरु जी आज ये कौन सी बुरी खबर हमें सुना दी, लफड़ा क्या है? लेकिन यार करें तो क्या कर। अब मुझे तो देखिए जानकारी आपको देनी, तो भैया देखिए मेन जो मामला था, जो फॉल्ट था वो ये था, ठीक है। आशा रखता हूं कि इतनी बात आप समझ गए। अब स्कूल साथियों के लिए 2-4 बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि इसको लेके उनके सामने समस्या आ रही है। और समस्या ये आ रही है कि जिन बालक बालिकाओं का पोर्टल के ऊपर आरटी के तहत फाइनल एडमिशन भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक नए क्रमांक के अनुसार यहाँ पे उनके एसआर ऑटोमेटिक आ रखे, तो अब उनका क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे जब भी बालक बालिकाओं को अपन एडमिशन करते हैं आरटी वालों का, तो पहले जो फॉर्म है वो पूरा ओपन हो रहा था, फाइनल अपन सबमिट करते थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो देखिए कुछ यहाँ पे ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए जिन बालक बालिकाओं का फाइनल एडमिशन हो चुका है, कैसे पता लगाओगे? इसके लिए आपको अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट की, जहां से अपन लिस्ट देखते हैं ना कौन कौन से क्लास के, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा, जहां पे अपन स्टूडेंट की डाटा एंट्री भी करते हैं जिस मेनू की मदद से, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस सेशन के अंदर इस बालक बालिका का आरटी के तहत वो एडमिशन हो चुका है। तो ऐसे में देखिए अपने पीएसपी पोर्टल पे एसआर अपडेट करने का एक लिंक है वो दिया होता है, ठीक है ना। तो वो लिंक में जाकर के है आप उस आरटी वाले बालक बालिका को जो भी एसआर नंबर देना चाहते हो मैनुअली, वो आप वहां पे दे सकते हो और उसको एडिट है वो कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना अपने एसआर जो रजिस्टर है उसको भी गौर करके आपको देखना है, अन्यथा आप अपनी मनमर्जी से दोगे ना तो आपके सामने दिक्कत आ जाएगी। मेल मेरे पास भरी पड़ी है स्कूल साथियों की, सर ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, क्योंकि हर साल पीएसपी पोर्टल पर जो सेशन चल रहा है उसका जो फर्स्ट एसआर है उसकी हमें एंट्री करनी होती है। अब स्कूल साथी हैं मन मर्जी से भर दिया, चलियो आरटी का उसने अलग जो एसआर है वो डाल लिया, नॉन आरटी का अलग डाल लिया। अरे भैया क्यों डाला? सर मुझे अच्छा लगा क्योंकि काम करने में थोड़ी सुविधा होगी। अरे भैया आपके दिमाग से थोड़ी चलेगा, थोड़ा रूल को भी फॉलो कर लो और थोड़ी थोड़ी इस राजगुरु जी की बात है वो मान लिया करो। खैर कोई बात नहीं, देखिए एसआर तो आप इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो आशा रखता हूं कि शायद ये भी आप बात है वो समझ गए। अब इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। पीएसपी पोर्टल को लेकर 2-3 और अपडेट आए हैं, धीरे धीरे सबके बारे में आपको वो बताता रहूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ है वो भी शेयर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।